सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा गया। हम पर फ़र्ज़ है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े रहमत सब मखलूक तक पहुँचाएँ। इस्लाम खुद ही पहुँच जाएगा। दुनिया को जब रात की तारीकी के बाद रोशनी भी असर आती है तो उनकी नज़रें खुद ब खुद सूरज की तरफ उठ जाती है। सूरज का दीन रोशनी है, अपने आप को मनवाना नहीं। अगर अल्लाह के हबीब ना होते तो कुछ भी ना होता, और अगर कुछ भी ना होता तो सिर्फ अल्लाह होता, और सिर्फ अल्लाह होता तो क्या होता। हासिल ये कि हमें अल्लाह और अल्लाह के हबीब के मकामात पर बहस ना करनी चाहिए। अल्लाह का मकाम अल्लाह का हबीब जाने और हबीब का मकाम अल्लाह जाने। मुसलमान के लिए अहले कुरान होना ही काफ़ी नहीं, हामिल कुरान मुबीन के साथ निस्बत का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। कुरान का सूल हुजूर की ज़िंदगी है, या ये कि हुजूर की ज़िंदगी और कुरान के सूल ज़िंदगी में फ़र्क नहीं। यहाँ तक कि नुज़ूल कुरान से पहले भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसूल कुरान के मुताबिक थी। ये अल्लाह का दावा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसने अपने हबीब को जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इसे याद रखना चाहिए। अगर कभी यौम हिसाब अपने माल की वजह से खौफुल अज़रा तारी भी हो तो याद रखना चाहिए कि अल्लाह के हबीब का नाम ही शफाअत का ज़रिया हो सकता है। हुजूर की बात पर किसी और बात को फौकियत देना ऐसे है जैसे शिरक